हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी लर्न एकेडमी पर स्वागत है। क्या आप जानते हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर क्या है, इनकी संख्या कितनी है और इनके अन्य नाम क्या हैं? ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? निरानुनासिक स्वर कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, आप अगर इन प्रश्न के उत्तर नहीं जान पा रहे हैं तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। दोस्तों, आइए हम इसको आसान तरीके से यहाँ पे समझते हैं। तो मात्रा, समय, काल के आधार पे अगर हम बात करें, मात्रा, समय और काल के आधार पे अगर हम बात करें तो स्वर के यहाँ पे दोस्तों 3 भेद किए गए हैं। ध्यान रखना, कितने भेद किए गए हैं? 3 भेद किए गए हैं। किसके आधार पे? मात्रा, समय और काल के आधार पे स्वर के 3 भेद किए गए हैं। तो पहला भेद दोस्तों यहाँ पे है, पहला भेद यहाँ पे है, याद रखेंगे कौन सा है यहाँ पे? यहाँ पे है ह्रस्व स्वर। ध्यान रखेंगे, पहला कौन सा है यहाँ पे? पहला है ह्रस्व स्वर। तो दोस्तों, ह्रस्व स्वर कहते किसे हैं? आप एक लाइन याद रखना कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में दोस्तों यहाँ पे 1 मात्रा का समय लगता है। कितना? 1 मात्रा का समय लगता है, या सबसे यहाँ पे कम समय लगे दोस्तों, उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। या हम कह सकते हैं कि ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है उसे हम कहते हैं दोस्तों ह्रस्व स्वर। याद रखेंगे, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। दोस्तों, ये अगर यहाँ पे बात करें कि ह्रस्व स्वर की संख्या की अगर हम बात करें तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आ, ई, उ और यहाँ पे री। तो ये याद रखेंगे, ये ह्रस्व स्वर की जो है यहाँ पे संख्या है, या ये कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। ध्यान रखेंगे, अ, ई, उ और री, ये चारों हैं ह्रस्व स्वर दोस्तों। ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि ह्रस्व स्वर के अन्य नाम क्या हैं दोस्तों। कभी कभी यहाँ पे ह्रस्व स्वर नाम ना दे करके कोई और नाम दे के पूछ लेता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि ह्रस्व स्वर का अन्य नाम क्या है। इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं, इन्हें हम लघु स्वर कहते हैं, इन्हें हम स्वतंत्र स्वर कहते हैं और इन्हें हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं दोस्तों। तो ये है आपका ह्रस्व स्वर। आइए दोस्तों, अब यहाँ पे हम देखते हैं मात्रा, समय, काल के आधार पे दूसरा यहाँ पे भेद है दीर्घ स्वर। ध्यान रखेंगे, कौन सा भेद? यहाँ पे दूसरा भेद है दोस्तों दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर की अगर हम बात करें तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे, ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे या अधिक मात्रा का समय लगे, उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व का 2 गुना समय लगता है, उसे हम कहते हैं यहाँ पे दीर्घ स्वर। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो दीर्घ स्वरों की संख्या है यहाँ पे 7। कौन कौन से हैं यहाँ पे? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हैं दोस्तों दीर्घ स्वर। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इनकी संख्या कितनी है दीर्घ स्वर की? दीर्घ स्वर की संख्या है 7। दोस्तों, आगे हम इनके भेद भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे दीर्घ स्वर के अगर हम यहाँ पे अन्य नाम की बात करें तो दीर्घ स्वर के भी यहाँ पे अन्य नाम है। तो जैसे यहाँ पे दीर्घ स्वर को संधि स्वर कहा जाता है, दीर्घ स्वर को यहाँ पे गुरु स्वर कहा जाता है, दीर्घ स्वर को यहाँ पे संयुक्त दीर्घ स्वर भी कहा जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि तीसरा भेद है यहाँ पे प्लुत स्वर। याद रखेंगे दोस्तों, कौन सा है? प्लुत स्वर। ये होता है प्लुत स्वर, प्लुत नहीं, प्लुत स्वर होता है। तो प्लुत स्वर किसे कहते हैं दोस्तों? ध्यान रखेंगे, प्लुत स्वर हम उसे कहते हैं कि जिनमें 3 मात्रा का समय लगे। कितना? 3 मात्रा का समय लगे या बहुत अधिक समय लगे, उसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। और इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व का 3 गुना या उससे अधिक समय लगता है, तो उसे हम कहते हैं प्लुत स्वर दोस्तों। ध्यान रखेंगे, इनकी संख्या की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या दोस्तों यहाँ पे अनंत होती है। इनकी संख्या पता नहीं कि कितनी होती है।
अब इनकी अगर हम दोस्तों पहचान की बात करें तो इनकी पहचान कैसे करेंगे, तो इनका आप चिन्ह याद रखना दोस्तों। ये क्या है, ये है आपका यहाँ पे इनके चिन्ह होते हैं, और इन्हीं चिन्हों से दोस्तों हम यहाँ पे पहचानते हैं प्लुत स्वर के बारे में। तो प्लुत स्वर जैसे यहाँ पे देखिए, हे राम, हे राम, मतलब ज्यादा समय लेके यहाँ पे उच्चारण किया जाए तो होता है यहाँ पे प्लुत स्वर। जैसे राधे, तो इस तरह से जो है यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, हम ह्रस्व का 3 गुना या उससे अधिक समय लेके बोल रहे हैं, जैसे राधे इस तरह से, या यहाँ पे हम कहें ओम, तो इस तरह से ज्यादा समय लेके अगर यहाँ पे हम बोलते हैं ह्रस्व के 3 गुना या उससे अधिक समय लेके, तो ये होते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, ये होते हैं प्लुत स्वर। इनको ध्यान रखेंगे, और इनका प्रयोग दोस्तों ना ध्यान रखेंगे किस में होता है, संस्कृत में होता है। हमारी हिंदी में प्लुत स्वर की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, इसको ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों प्लुत स्वर के अगर हम अन्य नाम की बात करें तो प्लुत स्वर को यहाँ पे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, और इनको बहुमात्रिक स्वर भी कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे मात्रा, समय, काल के आधार पे स्वर के भेद। आइए दोस्तों अब यहाँ पे हम देखते हैं दीर्घ स्वर के यहाँ पे भेद के बारे में दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे दीर्घ स्वर के दोस्तों यहाँ पे 2 भेद हैं। ध्यान रखेंगे कितने भेद हैं, दीर्घ स्वर के 2 भेद हैं। पहला यहाँ पे है दोस्तों, याद रखेंगे, पहला यहाँ पे है मूल दीर्घ स्वर। ध्यान रखेंगे पहला यहाँ पे है मूल दीर्घ स्वर, और दूसरा यहाँ पे है संयुक्त दीर्घ स्वर। ये दोस्तों दीर्घ स्वर के यहाँ पे भेद है। अब दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पे पहला देखते हैं मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर कहते हैं किसे दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि आपस में 2 समान ह्रस्व मिल करके दीर्घ जो दीर्घ स्वर बनाते हैं उसे ही दोस्तों हम कहते हैं मूल दीर्घ स्वर। दोस्तों ध्यान रखेंगे इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या है 3। ध्यान रखेंगे इनकी संख्या कितनी है, 3 है, और हम कह सकते हैं कि इनमें समान स्वरों का मेल होता है दोस्तों। यही हम आपको बता रहे थे कि इनमें समान स्वरों का मेल होता है। जैसे यहाँ पे देखिए अ और यहाँ पे अ, ये समान ह्रस्व अ और फिर यहाँ पे ह्रस्व अ, ये समान है, ये मिल करके यहाँ पे बने हैं दीर्घ आ। क्या बना है दोस्तों, यहाँ पे दीर्घ आ बना है, तो ये कहलाता है आपका मूल दीर्घ स्वर। ऐसे ही आपका यहाँ पे ई और ई मिल के यहाँ पे बना है दीर्घ ई। ऐसे ही आपका उ मिल के बना है दीर्घ उ। तो दोस्तों ये तीनों जो है यहाँ पे आ, ई और उ, ये तीनों होते हैं यहाँ पे मूल दीर्घ स्वर। इनको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों ये जो री वाली बात है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये जो री है ना, हमारी हिंदी में ये जो है बड़ी री का कॉन्सेप्ट या बड़ी री का कोई प्रयोग नहीं है। इस बात को दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे दोस्तों बड़ी री का हमारी हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। अब इनमें दोस्तों देखिए समान ह्रस्व स्वर मिलने के कारण इनको सजाती स्वर भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे क्या कहा जाता है, इनमें आपस में समान जो है ह्रस्व स्वर मिलने के कारण इनको सजाती स्वर भी कहा जाता है। इन तीनों को दोस्तों ध्यान रखेंगे। तो ये हो गए आपके मूल दीर्घ स्वर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर। संयुक्त दीर्घ स्वर में क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पे 2 ह्रस्व स्वर जो असमान रूप से मिलते हैं। जो क्या होते हैं, 2 ह्रस्व स्वर जब असमान रूप से मिल करके वो दीर्घ बनाते हैं तो वो होता है आपका संयुक्त दीर्घ स्वर। इनमें देखिए असमान स्वरों का दोस्तों मेल होता है। ध्यान रखें, जैसे यहाँ पे देखिए अ और यहाँ पे ई। अब देखिए यहाँ पे अ क्या है, ये ह्रस्व है, और ई भी ह्रस्व है, तो दोनों क्या है, असमान है, और मिल करके यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे ए बनाया है, तो ये आपका हो गया ए जो है यहाँ पे दीर्घ स्वर, पर ये संयुक्त दीर्घ स्वर है दोस्तों। ध्यान रखेंगे ऐसे ही आपका अ और यहाँ पे ए और दीर्घ मिलकर आपका बना है ऐ। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे कि अ और ए और यहाँ पे अ प्लस दीर्घ मिल के बना है ऐ। इनको ध्यान रखेंगे। जैसे मैं आपको अलग से समझाता हूँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे अ और यहाँ पे प्लस ई मिलके यहाँ पे ए बना है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे अ और प्लस ए मिलके यहाँ पे क्या बनता है, ऐ बनता है। लेकिन फिर यहाँ पे कहा कि अगर यहाँ पे अ प्लस
ह्रस्व ई मिलके ए बन सकता है, तो यहाँ पे दीर्घ ई मिलके ए भी यहाँ पे बन सकता है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आपका यहाँ पे देखिए अ प्लस उ मिलके यहाँ पे बना है ओ, और यहाँ पे ऐसे ही आपका अ प्लस ओ मिलके और यहाँ पे दीर्घ उ मिलके बना है औ। तो ऐसे जैसे आपका यहाँ पे अ प्लस ई मिलके ए बना, फिर आपका अ प्लस ए मिलके ए बना, और ऐसे अ प्लस दीर्घ ई मिलके ए बना, तो ऐसे ही आपका यहाँ पे अ प्लस यहाँ पे ओ मिलके औ बना, फिर अ प्लस दीर्घ उ मिलकर के यहाँ पे औ बना है दोस्तों, इनको ध्यान रखेंगे। और इनमें देखिए दो असमान ह्रस्व स्वर मिलके दीर्घ बना रहे हैं, इसीलिए दोस्तों इनको कहा जाता है विजातीय स्वर। और इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इनकी संख्या है 4। तो कुल मिला के दीर्घ स्वरों की संख्या यहाँ पे हो जाती है 7। तो याद रखेंगे, कुल मिला के दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 7 है दोस्तों। तो ये हो गया आपका दीर्घ स्वर के भेद दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आइए दोस्तों, अब यहाँ पे हम देखते हैं उच्चारण के आधार पे स्वर का वर्गीकरण। दोस्तों यहाँ से एग्जाम में बहुत प्रश्न आते हैं, इसीलिए आप लोग ध्यान से वीडियो देखिएगा। तो उच्चारण के आधार पे यदि हम स्वर के वर्गीकरण की बात करें, तो ये जो है 6 स्थानों से यहाँ पे स्वर का उच्चारण किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे पहला देखते हैं, पहला यहाँ पे है कंठ। याद रखेंगे, पहला यहाँ पे है कंठ। कंठ से किन स्वरों का उच्चारण होता है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे अ, और यहाँ पे दीर्घ अ, और यहाँ पे विसर्ग। ध्यान रखेंगे, ह्रस्व अ, दीर्घ और यहाँ पे विसर्ग। तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे कि इनका उच्चारण जो है कहाँ से होता है, कंठ से होता है। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा यहाँ पे तालु। तो तालु से जो है दोस्तों किन स्वर वर्ण का उच्चारण होता है, तो याद रखेंगे ई और यहाँ पे दीर्घ ई, ई और दीर्घ ई, इन दोनों स्वरों का उच्चारण दोस्तों याद रखेंगे तालु से होता है। अब अगला तीसरा यहाँ पे देखते हैं मूर्धा। तीसरा यहाँ पे देखते हैं मूर्धा। तो मूर्धा से दोस्तों याद रखेंगे एक ही यहाँ पे स्वर का उच्चारण होता है, और वो है यहाँ पे री। कौन सा स्वर है यहाँ पे, री स्वर है, जिनका उच्चारण यहाँ पे मूर्धा से होता है। दोस्तों याद रखेंगे, दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है। ऐसा कौन सा उच्चारण स्थान है जहां से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है, तो वह उच्चारण स्थान याद रखेंगे क्या है, यहाँ पे दंत। इसके बाद चौथा यहाँ पे देखते हैं, चौथा है ओष्ठ। तो ओष्ठ से याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे उ और उ। ओष्ठ से याद रखेंगे उ और उ स्वर का उच्चारण कहाँ से होता है, यहाँ पे ओष्ठ से होता है। इसके बाद दोस्तों अगला यहाँ पे देखते हैं पांचवा। पांचवा यहाँ पे है कंठ तालु। ध्यान रखेंगे, पांचवा क्या है, कंठ तालु। तो कंठ तालु से याद रखेंगे यहाँ पे ए और ए। ध्यान रखेंगे, ए और ए, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ और तालु से। तो इनको हम आपको समझाते हैं दोस्तों कैसे। तो यहाँ पे देखिए ये किन से मिलके बने हैं, ह्रस्व अ और यहाँ पे ह्रस्व ई और दीर्घ ई से मिल करके जो है आपके यहाँ पे ए और ए बने हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ह्रस्व अ, देखिए यहाँ पे ह्रस्व अ का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, कंठ से। तो यहाँ पे देखिए ह्रस्व अ का उच्चारण कंठ से हो रहा है। और यहाँ पे ई, देखिए यहाँ पे ह्रस्व ई और दीर्घ ई, इनका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, तालु से हो रहा है। तो दोनों मिल जाएंगे कंठ तालु। इनका उच्चारण कहाँ से होता है दोस्तों, याद रखेंगे कंठ तालु से। इसके बाद अगला देखते हैं यहाँ पे छठवां। छठवां है जो है दोस्तों यहाँ पे कंठोष्ठ है। याद रखेंगे कौन सा है, कंठोष्ठ है। तो जो ये कंठोष्ठ है दोस्तों, यहाँ से जो है यहाँ पे ओ और औ, याद रखेंगे ओ और औ का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठोष्ठ से होता है। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ पे ये ओ और औ मिलके कैसे बना है, ह्रस्व अ और यहाँ पे ह्रस्व उ और दीर्घ उ से मिलके बना है। तब देखिए ह्रस्व अ का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, कंठ से हो रहा है। इसके बाद उ और उ का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, ओष्ठ से हो रहा है। तो कंठ और यहाँ पे ओष्ठ दोनों मिलके क्या बने, यहाँ पे कंठोष्ठ बने हैं। तो ध्यान रखेंगे ओ और औ स्वर का उच्चारण कंठोष्ठ से होता है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक आता है नासिका। अंग का उच्चारण कहाँ से होता है दोस्तों, नासिका से, पर ये जोड़ा नहीं जाता है। तो आपका 6 ही जोड़ा जाता है। एक आपका है कंठ, एक है तालु, दूसरा है तालु, और तीसरा है मूर्धा, और चौथा है आपका ओष्ठ, और पांचवा है आपका कंठ तालु, और छठवा है कंठोष्ठ। तो इस तरह से 6 स्थानों से यहाँ पे दोस्तों स्वर का उच्चारण यहाँ पे किया जाता है दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आप आसानी से समझ गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आइए दोस्तों, अब यहाँ पे हम देखते हैं हवा का नाक,
व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण दोस्तों। तो दोस्तों याद रखेंगे, हवा का नाक व मुंह से निकलने के आधार पे यहाँ पे स्वर के दो भेद किए गए हैं दोस्तों। ध्यान रखेंगे कितने भेद किए गए हैं, दो भेद। पहला यहाँ पे आता है दोस्तों, याद रखेंगे, पहला यहाँ पे है निरानुनासिक स्वर। कौन सा है दोस्तों, पहला है निरानुनासिक स्वर। और दूसरा यहाँ पे आता है अनुनासिक स्वर। ध्यान रखेंगे दूसरा कौन सा है, अनुनासिक स्वर। तो अब पहला यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं निरानुनासिक स्वर के बारे में। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, निरानुनासिक स्वर जो होता है इसको हम मौखिक स्वर भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे क्या कहते हैं, निरानुनासिक स्वर को मौखिक स्वर भी कहते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे कि जो निरानुनासिक स्वर किसे कहते हैं, तो एक लाइन याद रखना कि दोस्तों जब भी हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जो अंदर से दोस्तों जो हवा यहाँ पे निकलती है वह दोस्तों केवल मुंह से ही अगर निकले, केवल मुंह से ही निकले तो वह दोस्तों क्या होता है, वह होता है निरानुनासिक स्वर। ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हम स्वर का उच्चारण करेंगे तो हवा जो है दोस्तों वो केवल क्या हो, केवल मुंह से ही निकले। ध्यान रखेंगे केवल मुंह से निकले तो वह होता है यहाँ पे निरानुनासिक स्वर। जैसे यहाँ पे देखिए अ, आ, ई। अब यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, इनका जब भी उच्चारण कर रहे हैं तो इनका जो है हम उच्चारण कर रहे हैं तो जो हवा है यहाँ पे दोस्तों, जो प्राणवायु है वो क्या है, वो केवल मुंह से ही निकल रही है, नाक से नहीं निकल रही है, इसीलिए ये होते हैं निरानुनासिक स्वर। इसके बाद दूसरा यहाँ पे है अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे कि जब भी हम किसी भी स्वर का उच्चारण करेंगे ना, जो स्वर का हम उच्चारण करेंगे तो जो हवा है दोस्तों अंदर से निकलती है वह मुंह के साथ साथ जो है नाक से भी निकले। याद रखेंगे कि मतलब मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले तो वह होता है यहाँ पे अनुनासिक स्वर। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है क्या है, ऐसे ही आपका ऐसे आपका इन। तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये क्या है आपका, ये है अनुनासिक स्वर दोस्तों। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों। तो हमारी वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।